हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों, इस घड़ी का तो आप पहचानते ही होंगे। ये 30 रुपये में मिलता था और हमारा लाइफ का पहला घड़ी था। इसके अंदर जो मशीन मिलता है वो इस तरह की दिखता है। इसमें एक एलसीडी डिस्प्ले, एक बैटरी, एक क्रिस्टल और एक छोटा सा बोर्ड रहता है। अंदर में एक ब्लैक डॉट किया हुआ रहता है, उसमें आईसी रहता है। तो इस चीज़ को चलिए आज पोस्टमार्टम करेंगे, ये कैसे काम करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके बोर्ड के ऊपर देखिए, यहाँ पर मिलता है एक क्रिस्टल जो 32,768 फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है और उस फ्रीक्वेंसी को इस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक चिप रहता है, वो डिवाइड कर करके 1 हर्ट्ज की सिग्नल बनाता है। तो इसके बारे में वीडियो तो यहाँ पर बना हुआ है, उसमें डिटेल में बात किया हुआ है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसकी एलसीडी के बारे में। एलसीडी कैसे ड्राइव होती है इसके अंदर, यहाँ पर कौन कौन सी सेगमेंट के साथ क्या क्या पिन कनेक्टेड है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये एलसीडी यहाँ पर 13 पिन से ड्राइव होता है। इन 13 पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने बहुत सर्च किया ऑनलाइन में, कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। तो आज मैं इस वीडियो में खुद ही कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन सब पिन आउट्स का पता लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो एलसीडी के ऊपर एक ऐसा रबर का पत्ता होता है, इस पत्ता को बोलते हैं जेब्रा स्ट्रिप। इसके ऊपर कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव की जो लेयर्स है वो एक एक के बाद होता है। तो इस जेब्रा स्ट्रिप क्या करती है, जो पीसीबी का कॉन्टैक्ट है इनके साथ एलसीडी की जो कॉन्टैक्ट है उनमें कनेक्शन बनाता है। दोस्तों, इन सब एलसीडी के अंदर जो सेगमेंट्स होता है वो होता है 3.5 डिजिट, 3 फुल डिजिट रहता है। इसमें साथ साथ करके 21 सेगमेंट रहेगा और एक जो है लेफ्ट साइड में 1, उसमें 2 सेगमेंट और बीच की जो बिंदी है उसमें 1 सेगमेंट, मतलब 21 + 2 + 1 मतलब 24 सेगमेंट यहाँ पर टोटल में होता है। लेकिन दोस्तों, इनको ड्राइव करने के लिए ओनली 13 पिन है। तो इसमें हम ये भी सीखेंगे कि 13 पिन से कैसे 24 सेगमेंट ड्राइव होती है। तो ये करने के लिए हमें पहले एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसका 2 स्विच को मैंने शॉर्ट करके पॉजिटिव के साथ लगा दिया। तो इसमें क्या होगा, 2 स्विच दब के रहेगा और 2 स्विच दबाने से इसमें 1888 ऐसे सारे सेगमेंट्स ऑन हो जाती है। तो ये सारे सेगमेंट्स को ऑन करके हम एक एक पिन को ब्लॉक करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की एक टेप लगा के एक एक पिन को मैं ब्लॉक करूँगा और एलसीडी को इसके ऊपर लगा के देखूँगा कौन कौन सी नंबर से वो सब ऑफ हो रहा है। तो उनसे ही पता चल जाएगा ये पिन कौन कौन सी नंबर के साथ कनेक्टेड था। तो देखिए, सबसे दाएं साइड में लास्ट वाली सेगमेंट को मैंने 1 नंबर बोला, तो ये 1 नंबर को ब्लॉक किया। तो ये यहाँ पर इस तरह की एक पिक्चर मुझे दिखा रहा है। तो ये नीचे वाले जितने भी ऑफ हो गया उनके साथ ये कनेक्टेड था। अब हम लोग 13 नंबर के पिन के साथ इसको लगाते हैं। मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड तक नंबरिंग किया। लेफ्ट साइड में है 13 नंबर, तो इस तरह से मैंने नंबरिंग किया यहाँ पर। तो 13 नंबर पिन में लगाते हैं तो इसको ब्लॉक करने से और कई सारे जो ऊपर की सेगमेंट से वो सब ब्लॉक हो गया, मतलब अल्टरनेट जो पिछले बार ब्लॉक हुआ था वो अब जल रहा है और इस बार ये ब्लॉक हो रहा है। तो ये दोनों साइड के दोनों पिन को ऑफ करने से बहुत सारे नंबर ऑफ होता है, लेकिन बीच की कोई भी पिन को ऑफ करने से ओनली 2 या 3 नंबर ही ऑफ होता है। तो इसमें हमें पता चल गया कि जो 1 नंबर पिन है और जो 13 नंबर की पिन है ये दोनों बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये कम हो सकती है। और बाकी जितने भी पिन है वो ओनली 2 या 3 सेगमेंट्स को ऑफ करता है। देखिए, तो इसमें जो पिन 1 है और पिन 13 है, ये जो बहुत सारे एलईडीज को ऑफ कर रहा है, ये दोनों कॉमन कनेक्शन है। तो 2 कॉमन कनेक्शन हमें मिल गया और बाकी सारे डिजिट का कनेक्शन है। तो यहाँ पर एक एक डिजिट को ब्लॉक करने से 2 सेगमेंट ब्लॉक होती है और जो 2 सेगमेंट ब्लॉक हुआ उन दोनों में से एक होता है पिन 1 के साथ कनेक्टेड सेगमेंट और बाकी होता है पिन 13 के साथ कनेक्टेड सेगमेंट। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि 2 कॉमन कनेक्शन है और बाकी बीच में 11 पीस डिजिट का कनेक्शन है, वो सब डिजिट को ऑफ ऑन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक और अजीब बात लगा कि 1 नंबर के पिन को जब ब्लॉक करता हूँ तो ये नीचे जो सेगमेंट्स है इन सब जलती है, लेकिन बस ये वाली छोड़ के। तो ये क्यों नहीं जल रहा है, ये तो जलना चाहिए। और जब 1 नंबर को ब्लॉक करता हूँ तो ये नीचे वाला नहीं जलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जल रहा है। और यहाँ पर 6 नंबर के डिजिट पिन को ब्लॉक करते हैं तो 3 सेगमेंट हमें ब्लॉक देखने को मिलता है, लेकिन बाकी कोई भी सेगमेंट की पिन को ब्लॉक करेंगे तो ओनली 2 सेगमेंट ब्लॉक होती है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ये जो नीचे वाली सेगमेंट है ये प्रोबेबली इसका ऊपर वाली सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ। तो यहाँ पर जो ये वाला नंबर है, ये वाला 8 है, इसके अंदर ओनली 0 से 5 तक नंबर डिस्प्ले होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 59 के बाद ये घंटा चेंज हो जाएगा या फिर 59 सेकंड के बाद मिनट चेंज हो जाएगा। तो 5 के ऊपर ये जाएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक पिन बचेगा हमारा, मतलब कि एक ड्राइव पिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, यहाँ पर और कहीं हम लोग पिन की काउंट को कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो 1 है सबसे लेफ्ट साइड में, ये दोनों एक साथ ही जलेगा। जब जलेगा तो पूरा दोनों ही जलेगा, नहीं जलेगा तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हमें 2 सेगमेंट के लिए अलग सिग्नल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक के साथ कनेक्टेड होगी। तो 22 सेगमेंट बचा। तो इन सब 22 को
2 कॉम से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये दोनों आधा आधा करके ड्राइव करेगी 11 करके। तो 11 सेगमेंट पिन और 2 कॉम पिन मिलके 13 पिन हमारा इस बोर्ड में है। तो अभी तो ये पता चल गया। अब ये और ज़्यादा शॉकिंग लगा इसका वेव फॉर्म। यहाँ पर कोई डीसी वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज एक्चुअली नेगेटिव में भी जाती है। तो जो कॉम वोल्टेजेस है ये दोनों है कॉम वोल्टेजेस, थोड़ा सा फेज शिफ्ट में दोनों वोल्टेज है, और ये दोनों नेगेटिव वोल्टेज भी ऑफर करता है। और यहाँ पर जो कॉम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो 32 हर्ट्ज है। तो ये 2 to the power 5 है। तो ये सब इन सब घड़ी के अंदर जो अलार्म की साउंड भी होता है वो 4096 होता है, वो 2 के पावर में होता है। तो क्यों सब कुछ 2 के पावर में होता है वो देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन का वीडियो देखना पड़ेगा। खैर यहाँ पर जो वेब फॉर्म्स है वो देखने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक पाई पिको ऑसिलोस्कोप। रास्पबेरी पिको से मैंने बनाया 2 चैनल का ऑसिलोस्कोप। तो इस ऑसिलोस्कोप से मैं इसको देखूंगा। तो ये फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 कनेक्शन से 2 जम्पर लगा लिया। अब इसके साथ मैं पिकोस्कोप को लगा के मेरा फ़ोन में इसको देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो सिग्नल्स मिल रहा है ये है जो बीच में बिंदी है उसका डिजिट सिग्नल, और येलो वाला है कॉम सिग्नल। सो कॉम सिग्नल के साथ ये डिजिट सिग्नल कैसे एडजस्ट हो रही है, क्योंकि बिंदी 1 सेकंड में एक बार ऑफ ऑन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो फेज है ये 1 सेकंड में एक बार शिफ्ट हो रहा है। तो ये फेज शिफ्ट ऐसे किया जा रहा है कि जब इसको बंद करना है तो यहाँ पर कॉम सिग्नल की जो वोल्टेज है अगर वो 1.2 वोल्ट हाई है तो यहाँ पर भी हाई दिया जा रहा है जो डिजिट पिन है। तब ये जो बीच का बिंदी है ये ऑफ हो रहा है। और जब दोनों के बीच फेज शिफ्ट है, मतलब कॉम सिग्नल में वोल्टेज हाई है और डिजिट सिग्नल में वोल्टेज लो है, माइनस है, तब ये डिजिट अपीयर करेगी, मतलब डिस्प्ले में ऑन होगी। तो इस तरीके से ये जो एलसीडी की अंदर जो सेगमेंट्स की ड्राइव है वो होती है। तो भाई मुझे पता है मैंने इतना अच्छा एनिमेशन नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा था। अब दोस्तों देखिए दोनों जो कॉम सिग्नल है ये दोनों कॉम सिग्नल एक साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, इसमें फेज की शिफ्ट है। मतलब जब कॉम 1 में नेगेटिव वोल्टेज है तो कॉम 2 ऑफ है, जब कॉम 1 में पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो कॉम 2 ऑफ है। तो इस तरीके से एक को ऑफ किया जाता है और एक में वोल्टेज दिया जाता है अल्टरनेटिवली। तो इस तरह से 2 कॉम सिग्नल हमारा है, मतलब कोई एक इंस्टेंट में 2 कॉम सिग्नल एक साथ हाई या लो नहीं होता है, एक को ऑफ करके दूसरा को हाई या लो किया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज है कॉम सिग्नल का 1.2 वोल्ट प्लस और 1.2 वोल्ट माइनस है। तो ये सब कॉम सिग्नल्स एसी सिग्नल होता है। तो इन सब डिस्प्ले में डीसी अगर परमानेंटली दिया जाएगा तो ये सब डिस्प्ले ख़राब हो जाता है। कोई भी एलसीडी डिस्प्ले हो अगर डीसी से ड्राइव किया जाता है पॉजिटिव या ऑफ, तो इससे करने से क्या होगा, इसमें घोस्ट सेगमेंट बन जाती है। ज़्यादा देर तक चलने के बाद ये सेगमेंट के अंदर परमानेंट मार्क्स आ जाता है। तो इसलिए कोई भी एलसीडी हो, आपका फ़ोन का एलसीडी हो, आपका कंप्यूटर का लैपटॉप का एलसीडी हो, सब एसी में चलता है। यहाँ पर ओनली डीसी नहीं दिया जाता है, एसी वोल्टेज बना के इसमें दिया जाता है। दोस्तों इन सब के बारे में ये भी ब्लॉग चैनल में बहुत सारे वीडियोज बना हुआ है। तो इन सब वीडियोज को देख के आप पता लगा सकते हैं क्या कुछ चल रहा है एलसीडी के अंदर। जस्ट सर्च कीजिए ये भी ब्लॉग एलसीडी। और दोस्तों अब सवाल है कि इस तरह की छोटा घड़ी से मैंने जो बड़ा घड़ी बनाया था एलईडी घड़ी से, क्या वो इस एलसीडी घड़ी से पॉसिबल है? तो दोस्तों ये तो मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल्स आउटपुट होते हैं उनका स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। इसमें देखिए हाथ देने से भी सिग्नल में चेंजेस आने लगता है। तो ये सिग्नल किसी चीज़ को डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकता है। इन सिग्नल्स को पहले एम्पलीफाई करना पड़ेगा, कोई एम्पलीफायर, मॉसफेट या फिर कोई बफर सर्किट लगा के इसको पहले एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाना होगा। उसके बाद ही हम लोग कुछ और डिस्प्ले को इससे चला सकेंगे। तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। इसमें जो खर्चा आएगा उस खर्चा में हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर की घड़ी आराम से बना सकेंगे। तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस वीडियो से कुछ नॉलेज आपको जरूर मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल की दूसरा वीडियोज भी देखिए। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन में क्लिक करके मेंबर बन के, या फिर सुपर थैंक्स से, या फिर हमारे चैनल का जो यूपीआई आईडी है इसमें कुछ डोनेट करके इस चैनल की फ्यूचर एग्जिस्टेंस को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे व्यूज के चक्कर में पड़ के ज़्यादा क्लिकबेटी वीडियोज ना बना के नॉलेजेबल वीडियोज आपको दे पाऊंगा बिना व्यूज के चक्कर में पड़ के। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया।